हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग मैथ्स की क्लास को। मैथ्स की क्लास में जो आप लोग का चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स के चैप्टर में हम आप लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करा रहे थे, जिसमें आप लोग का एक्सरसाइज 15 का ए चल रहा था। एक्सरसाइज 15 के ए में हम आप लोगों को उसके क्वेश्चन को सॉल्व करना बता रहे थे, जिसमें लगभग आप लोग का क्वेश्चन कंप्लीट है। लास्ट का आप लोग का 2 क्वेश्चन बाकी रह गया, जिसको आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो चलो देखते हैं सबसे पहले के जो लास्ट का 2 क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा गया है, उसको आज हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये हो जाएगा आप लोग का चैप्टर, जो कि प्रॉपर्टीज ऑफ क्या हो गया, ट्रायंगल्स हो गया। इसमें अगर हम लोग एक्सरसाइज की बात कर लें तो एक्सरसाइज आप लोग देख सकते हो 15 का ए हो जाएगा। और ये एक्सरसाइज में हम आपको बता रहे थे क्वेश्चन नंबर कहाँ तक कंप्लीट है। तो इस एक्सरसाइज में अगर आप लोग देखो तो क्वेश्चन नंबर आप लोग का 13 तक हमने कंप्लीट कराया है। और आज के क्लास में हम स्टार्ट करेंगे 14 नंबर क्वेश्चन से। ठीक है, तो चलो देखते हैं 14 नंबर जो आप लोग का क्वेश्चन है इसमें क्या कहा जा रहा है, फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे कह रहे हैं कि आंसर द फॉलोइंग इन यस और नो। आपको इसका आंसर देना है यस और नो में देना है कि क्या ये सही है या गलत है या क्या है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला अगर क्वेश्चन की बात करें तो सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में आपसे कह रहा है क्या कि कैन एन आइसोस्केलस ट्रायंगल बी अ राइट ट्रायंगल। क्या एक आइसोस्केलस ट्रायंगल एक राइट एंगल हो सकता है क्या, सॉरी राइट ट्रायंगल हो सकता है क्या। तो चलो देखते हैं कि आइसोस्केलस ट्रायंगल एक राइट ट्रायंगल हो सकता है या नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें किसकी, आइसोस्केलस ट्रायंगल की, तो आइसोस्केलस ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, उसका मतलब ये होता है कि उसका 2 एंगल क्या होना चाहिए, इक्वल इक्वल होना चाहिए। ओके, और यहाँ पे अगर हम लोग राइट ट्रायंगल की बात करें तो एक राइट ट्रायंगल में क्या होता है, एक राइट ट्रायंगल में एक जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। ये तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हो। दूसरी बात, ये तो हम इसको बोल सकते हैं राइट ट्रायंगल। ओके, ये क्या हो जाएगा, राइट ट्रायंगल हो जाएगा। दूसरी बात इसमें ये कह रहा है कि आइसोस्केलस ट्रायंगल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, आइसोस्केलस ट्रायंगल की बात हो रही है। आइसोस्केलस का मतलब क्या होता है कि 2 एंगल इसका इक्वल इक्वल होना चाहिए। 2 एंगल इसका क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। मतलब ये एंगल और ये एंगल, दोनों एंगल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो अगर ये तीनों एंगल को हम सम करेंगे तो 180 डिग्री आता है, जिसमें से एक एंगल हमारा 90 डिग्री है। इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा 90 डिग्री। कितना बच गया, 90 डिग्री हो गया। अब इस 90 डिग्री को हम 2 पार्ट में बांट सकते हैं, क्योंकि हमें इक्वल इक्वल करना है। तो अगर इसको 2 पार्ट में हम बांटेंगे तो 2 से कर देते हैं डिवाइड। 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें आ जाएगा 45। इसका मतलब अगर एक एंगल 45 है तो दूसरा एंगल भी क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। दूसरा एंगल भी क्या हो जाएगा, 45 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि इसके जस्ट, ये एंगल के जस्ट सामने वाला जो साइड है, ये साइड इक्वल हो गया, ये भी साइड इक्वल हो गया। ओके, तो हम इसमें देख रहे हैं क्या कि यहाँ पे 2 एंगल क्या हो गए, 2 एंगल भी इक्वल हो गए। ठीक है, और इसमें 90 डिग्री भी हो गया, मतलब राइट एंगल भी हो गया। तो क्वेश्चन में हमसे यही बात कहा कि आइसोस्केलस ट्रायंगल जो है वो राइट ट्रायंगल हो सकता है क्या। तो बिल्कुल हो सकता है, आप देख ही सकते हो यहाँ पे राइट ट्रायंगल भी हो गया और आइसोस्केलस ट्रायंगल भी हो गया, मतलब ये हो सकता है। तो इसलिए हम लोग लिखेंगे क्या, यस कर देते हैं, ये हो सकता है। क्लियर है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग देखें तो नेक्स्ट में आपसे पूछ रहा है क्या कि कैन अ राइट ट्रायंगल बी अ स्केलीन ट्रायंगल। क्या एक राइट ट्रायंगल स्केलीन ट्रायंगल हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे राइट ट्रायंगल को। तो अगर राइट ट्रायंगल यहाँ पे ड्रॉ करें तो राइट ट्रायंगल में एक जो एंगल होता है कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। ओके, तो ये तो राइट ट्रायंगल हो गया।
दूसरा हमें देखना है कि राइट ट्रायंगल स्क्लीन ट्रायंगल हो सकता है या नहीं। एस्क्लीन ट्रायंगल की अगर बात करें तो एस्क्लीन ट्रायंगल किसे कहते हैं, तो एस्क्लीन ट्रायंगल उसे कहते हैं जिसमें जो एंगल होते हैं अलग अलग होते हैं, इक्वल इसमें नहीं होता है, इसका सभी एंगल क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो अगर ये 90 डिग्री है तो टोटल एंगल का सम होता है 180, जिसमें से एक एंगल को हम यहाँ से माइनस करें तो हमारे पास बच जाता है 90 डिग्री। अगर इस 90 डिग्री में देखें तो अगर हम इसे दे देते हैं 60 डिग्री और इसे दे देते हैं 30 डिग्री, तो हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि एक ट्रायंगल में सभी एंगल अलग अलग हमें आ रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा है, एक राइट ट्रायंगल में सभी एंगल हमें अलग अलग आ रहे हैं, मतलब ये 90 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एंगल अलग अलग आ रहे हैं तो इसको एस्केलेन एंगल कह सकते हैं, सॉरी इसको क्या कह सकते हैं, एस्केलेन ट्रायंगल कह सकते हैं। मतलब क्या, एक राइट ट्रायंगल एस्केलेन ट्रायंगल हो सकता है, ये बात बिल्कुल राइट है, तो इसलिए हम लोग इसके बारे में लिखेंगे क्या, ये हो सकता है, ये बिल्कुल राइट है, सही है। क्लियर है, यस कर देंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि कैन अ राइट ट्रायंगल बी एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्या एक राइट ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल हो सकता है क्या या नहीं। तो चलो सबसे पहले हम लोग एक राइट ट्रायंगल देख लेते हैं। राइट ट्रायंगल की बात करें तो राइट ट्रायंगल में एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। चलो ठीक है, ये 90 डिग्री का हो गया, ये तो राइट ट्रायंगल हो गई। अब आते हैं हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल पे। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल किसे कहते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं कि जिसका सभी एंगल इक्वल इक्वल होना चाहिए। तो अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी क्या 90 डिग्री हो सकता है, क्या ये भी 90 डिग्री हो सकता है। अगर ये सभी 90 हो जाता तो ये इक्विलेटरल होता, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता है। अगर हम यहाँ पे सभी एंगल को सम करेंगे तो हमें आ जाएगा 270 डिग्री, और आपको पता है कि एक ट्रायंगल में सभी एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक ट्रायंगल में, एक राइट ट्रायंगल में सभी एंगल इक्वल इक्वल नहीं हो सकते हैं। एक राइट ट्रायंगल में सभी एंगल तो इक्वल इक्वल नहीं होगा, तो सभी एंगल इक्वल इक्वल नहीं हुए मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं होगा। और हमसे यही कह रहा है कि राइट ट्रायंगल में इक्विलेटरल ट्रायंगल हो सकता है क्या, तो राइट ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, नहीं होगा, क्योंकि सभी एंगल इक्वल नहीं हो रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे नो, नहीं होगा ये। क्लियर है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट की अगर हम लोग बात कर ले तो ये है आप लोग का लास्ट क्वेश्चन, जो कि आप लोग देख सकते हो 4 में। तो यहाँ पे आपसे कह रहे हैं कि कैन एन ऑब्ट्यूज ट्रायंगल बी एन आइसोस्केलस ट्रायंगल। क्वेश्चन में कह रहा है कि कैन एन ऑब्ट्यूज ट्रायंगल बी एन आइसोस्केलस ट्रायंगल, क्या एक ऑब्ट्यूज ट्रायंगल जो है, क्या एक ऑब्ट्यूज ट्रायंगल वो आइसोस्केलस ट्रायंगल हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो चलो देखते हैं हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। अगर ऑब्ट्यूज ट्रायंगल की बात कर ले तो ऑब्ट्यूज ट्रायंगल किसे कहते हैं, तो ऑब्ट्यूज ट्रायंगल उसे कहते हैं जिसमें क्या होता है, जिसका एक एंगल क्या होता है 90 डिग्री से ज्यादा होता है। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल किसे कहते हैं, जिसका एक एंगल 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो अगर हम इसको 90 डिग्री से ज्यादा कर दें, मतलब इसको 100 कर देते हैं, ठीक है, इस एंगल को क्या करते हैं 100 कर देते हैं। अगर इसका एक एंगल 100 है, इसका मतलब ये कौन सा ट्रायंगल है, तो ये ट्रायंगल है ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। तो ऑब्ट्यूज ट्रायंगल तो हो गया, लेकिन हमसे पूछा कि क्या एक ऑब्ट्यूज ट्रायंगल आइसोस्केलस ट्रायंगल हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो ऑब्ट्यूज ट्रायंगल तो ये हो गया, लेकिन आइसोस्केलस चेक करने के लिए आइसोस्केलस ट्रायंगल बोलते हैं जिसमें दोनों एंगल्स क्या होना चाहिए, इक्वल इक्वल होना चाहिए। अब बच गया हमारे पास ये एंगल और ये एंगल, क्या ये दोनों एंगल इक्वल इक्वल हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। तो चलो देखते हैं इक्वल हो सकता है या नहीं। तो टोटल एंगल का सम होता है 180, जिसमें से ये 100 को अगर माइनस कर दे तो हमारे पास बचता है 80 डिग्री। अब क्या हम इस 80 को इक्वल इक्वल पार्ट में बांट सकते हैं या नहीं बांट सकते, बिल्कुल बांट सकते हैं। इक्वल में बांटने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं, 2 4 जा 80, मतलब यहाँ पे 40 टाइम्स में ये 80 चला, सॉरी 2 4 जा 8 हो गया, यहाँ पे 0 करेंगे 40 टाइम्स में चला गया,
मतलब ये 40 डिग्री और ये भी कितना हो सकता है 40 डिग्री। तो हमने देखा कि एक ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में आइसोस्केलस ट्रायंगल भी हो गया, ठीक है, आइसोस्केलस का भी रूल इसमें फॉलो हो गया, मतलब दो एंगल इक्वल भी हो गया, और यहाँ पे हमने देखा कि ये ऑब्ट्यूज ट्रायंगल भी हो गया। क्लियर है? तो ये हो सकता है, इसके लिए हम लोग बोलेंगे यस, हाँ होगा, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, यस कर देंगे। क्लियर है? चलो ये क्वेश्चन भी आप लोग का खत्म हुआ, क्वेश्चन नंबर 14 हो गया है कंप्लीट। ओके, लास्ट का आप लोग का बच गया है 15 नंबर। तो चलो देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले 15 नंबर क्वेश्चन में आपसे कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब जहां जहां पे ब्लैंक्स है वहीं पे हमें क्या करना है, यहाँ पे भरना है, ठीक है। चलो सबसे पहले आते हैं हम लोग किस पे, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं क्वेश्चन में कि अ राइट ट्रायंगल कैन नॉट हैव एन डैश एंगल, एक राइट ट्रायंगल में कौन सा एंगल नहीं हो सकता है। तो हम जब आप लोगों को एंगल्स के बारे में बता रहे थे तो हमने आपको बताया था कि जो एंगल होते हैं कौन कौन से होते हैं, तो राइट एंगल हो गया, एक्यूट एंगल हो गया, ऑब्ट्यूस एंगल हो गया, ठीक है। तीन एंगल तो आप लोगों को ऑलरेडी पता ही होगा। तो सबसे पहले देखेंगे कि क्वेश्चन में कह रहा है कि एक जो राइट ट्रायंगल हुआ, इस राइट ट्रायंगल में आपको पता है कि एक होता है 90 डिग्री का, एक एंगल क्या होता है 90 डिग्री का होता है, ओके, और सभी एंगल का सम होता है 180 डिग्री। इसमें से अगर 90 डिग्री को माइनस कर दे तो हमारे पास बचता है 90 डिग्री, ओके। बस इसी 90 डिग्री को दोनों पार्ट में बांट देने हैं। तो हमसे कह रहा है कि एक राइट ट्रायंगल में क्या नहीं हो सकता, कौन सा एंगल नहीं हो सकता है। तो एंगल की अगर बात करें तो राइट एंगल तो ऑलरेडी हो सकता है, क्योंकि राइट एंगल 90 डिग्री का होता है। अब आते हैं हम लोग एक्यूट एंगल पे, तो यहाँ पे एक्यूट एंगल भी हो सकता है। अगर हम देखिए हमारे पास 90 डिग्री बच गया है, तो एक्यूट एंगल भी हो सकता है। ये दोनों में देखेंगे तो यहाँ पे 60 भी कर सकते हैं, यहाँ 30 कर देंगे, दोनों को देख सकते हो, ये 90 हो जाएगा, 60 और 30 क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। इसको हम लोग 45 भी कर सकते हैं और इसको 45 भी कर सकते हैं, दोनों को सम करेंगे तो हमें हमारे पास 90 डिग्री आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक राइट ट्रायंगल में एक्यूट एंगल तो हो सकता है, क्या ऑब्ट्यूस, ऑब्ट्यूस नहीं, हाँ ऑब्ट्यूस एंगल हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो राइट एंगल हो सकता है, एक्यूट एंगल भी हो सकता है, लेकिन ऑब्ट्यूस एंगल तो नहीं होगा। ऑब्ट्यूस एंगल किसे कहते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल उसे कहते हैं जो 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, 90 डिग्री से ग्रेटर होना चाहिए। अब यहाँ पे हमने देखा कि ये 90 डिग्री से ज्यादा तो हम इसमें नहीं डाल सकते हैं, क्या 90 डिग्री से इसमें ज्यादा डाल सकते हैं क्या, नहीं ना हो सकता है, 90 डिग्री से ज्यादा हम इसमें नहीं डालेंगे, मतलब ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे लिखेंगे ऑब्ट्यूस एंगल, तो एक राइट ट्रायंगल में ऑब्ट्यूस एंगल नहीं होगा, ऑब्ट्यूस एंगल कर देंगे। क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमसे कह रहा है क्या, हाँ नेक्स्ट कह रहा है कि द एक्यूट एंगल्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल आर डैश। हमसे ये कहा कि एक राइट ट्रायंगल में एक्यूट एंगल जो होते हैं वो क्या होते हैं। तो अगर राइट ट्रायंगल की बात करें तो राइट ट्रायंगल में एक होता है 90 डिग्री का एंगल, ओके। उसके बाद ये जो दोनों एक्यूट एंगल होते हैं, दोनों एक दूसरे का क्या होता है, कंप्लीमेंट्री होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ये 60 है तो ये 30 होगा, दोनों एक दूसरे का कंप्लीमेंट्री हो जाएगा, क्योंकि दोनों को सम करेंगे तो कितना आएगा, 90 डिग्री हो गया। अगर हमने माना यहाँ पे 45, तो ये भी कितना हो जाएगा, 45 होगा, दोनों का सम करेंगे 90 डिग्री हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे मानते हैं कितना, इसको मान लिए 72, तो ये कितना डिग्री का हो जाएगा, अगर हमने यहाँ पे इसे डाला 72, ओके, यहाँ पे 72 डिग्री डाला, तो 90 में से 72 को माइनस करेंगे, हमारे पास बच जाएगा 18 डिग्री, तो ये हो जाएगा 18 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि एक राइट ट्रायंगल में ये दोनों जो एक्यूट एंगल आया, दोनों जो एक्यूट एंगल है वो क्या हो जाएगा, एक दूसरे के सॉरी कंप्लीमेंट्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंप्लीमेंट्री होगा, मतलब दोनों का सम कितना आना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, कंप्लीमेंट्री, क्या लिखेंगे, कंप्लीमेंट्री होगा। तो एक राइट ट्रायंगल में एक्यूट एंगल ऑफ राइट ट्रायंगल आर कंप्लीमेंट्री, कंप्लीमेंट्री। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि इच एक्यूट एंगल ऑफ एन आइसोस्केलस राइट ट्रायंगल मेजर्स डैश।
हमने क्वेश्चन में कहा कि आइसोस्केलस राइट ट्रायंगल जो है वो इसमें हमें एंगल के बारे में पूछ रहा है, ठीक है, कितना एंगल बनेगा। तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं इच एक्यूट एंगल ऑफ एन आइसोस्केलस राइट ट्रायंगल। तो सबसे पहले यहाँ पे बनाते हैं राइट ट्रायंगल। ये एक राइट ट्रायंगल हो गया। राइट ट्रायंगल मतलब एक इसमें से बनता है 90 डिग्री का, ओके। दूसरा इसमें हमसे कह रहा है कि आइसोस्केलस भी होना चाहिए। आइसोस्केलस कहने का मतलब ये होना है, आइसोस्केलस उसे बोलते हैं, यहाँ पे राइट ट्रायंगल तो हमने बनाया, आइसोस्केलस उसे कहते हैं जिसमें दो एंगल इक्वल इक्वल होना चाहिए। मतलब ये दोनों एंगल क्या होना चाहिए, एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए। ये दोनों एंगल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अगर 45 है तो ये भी कितना होगा, 45 होगा, तब जाकर के दोनों इक्वल इक्वल होकर के 90 डिग्री बन जाएंगे। क्लियर है? मतलब क्या, इच एक्यूट एंगल ऑफ आइसोस्केलस राइट ट्रायंगल मेजर्स 45 डिग्री। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है ये क्वेश्चन? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर किस पे आते हैं, 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात कर ले तो इसमें कह रहा है कि इच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल मेजर्स। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात कर ले तो इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है उसमें इच एंगल कितने कितने डिग्री का होता है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करें तो इक्विलेटरल ट्रायंगल किसे कहते हैं, जिसमें सभी एंगल क्या होना चाहिए, इक्वल इक्वल होना चाहिए। ठीक है, सभी एंगल क्या होना चाहिए, इक्वल इक्वल होना चाहिए। और हमें पता है कि सभी एंगल का जो सम होता है 180 डिग्री होता है। और सभी को इक्वल करने के लिए 1 एंगल, 2 एंगल और 3 एंगल, 3 एंगल है ना, मतलब 3 पार्ट में हमें इसे बांटना है। तो 3 पार्ट में बांटने के लिए हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 6 18, मतलब कितना आ गया, 60 डिग्री आया। तो हम कह सकते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब सबका एंगल इक्वल इक्वल होना चाहिए। तो तीनों को हम क्या कर सकते हैं, 60 डिग्री, इसको 60 डिग्री और इसको 60 डिग्री दे सकते हैं। तो क्वेश्चन में हमसे यही कहा कि इच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल मेजर्स, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल में सभी जो एंगल होंगे, अलग अलग जो एंगल होंगे वो कितने डिग्री के होंगे, तो वो होंगे 60 डिग्री के। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 60 डिग्री लिख देंगे। क्लियर है चीज, समझ में आ रही है? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप लोग का 2 क्वेश्चन और बाकी है। अभी इन दोनों क्वेश्चन में देखें तो हमसे क्वेश्चन में कह रहा है क्या, इसमें कह रहा है कि द साइड अपोजिट द राइट एंगल ऑफ राइट ट्रायंगल इज कॉल्ड। सबसे पहले तो हमको बनाना है राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल को अगर यहाँ पे बनाएं तो आप देख सकते हैं एक राइट ट्रायंगल में ये होता है 90 डिग्री। ठीक है, राइट ट्रायंगल में ये कितना होता है, 90 डिग्री का बनता है। इसमें हमसे कह रहा है कि द साइड अपोजिट द राइट एंगल, मतलब ये क्या हो, 90 डिग्री जो है इसको राइट एंगल भी कहेंगे। इस राइट एंगल की जो अपोजिट में होता है, अपोजिट वाला जो साइड होता है, ये राइट एंगल के जो अपोजिट वाला साइड होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो एक राइट एंगल में अपोजिट साइड को हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनिस। क्या कहेंगे, हाइपोटेनिस कहेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग हाइपोटेनिस। ठीक है, इसको बोलेंगे हाइपोटेनस कहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझो। नेक्स्ट में कह रहा है कि द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड। मतलब क्या, ये जो एक ट्रायंगल होता है जिसमें सभी साइड का जो सम होता है, एक ट्रायंगल में सभी साइड का जो सम होता है, मतलब ये ए, ये भी ए और ये भी ए, सभी साइड को जब हम लोग सम करते हैं, सभी साइड को जब सम करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो ये होता है पेरीमीटर। जब आप सम करोगे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, पेरीमीटर कहेंगे। चलो इसको क्या कह सकते हैं, पेरीमीटर कहेंगे। तो पेरीमीटर डाल देते हैं। क्लियर है? तो ये सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं, जितने भी क्वेश्चन थे हमने कंप्लीट किया है। बाकी का जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का स्टार्ट होगा 15 का बी, जिसमें आप लोग का एक्सरसाइज 15 का बी होगा। उसमें के जितने भी जो क्वेश्चन होंगे वो नेक्स्ट क्लास में बता देंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग रिविजन करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, अच्छे से आप लोग तैयारी करते रहो। ओके बाय एंड थैंक यू।